एक बार फिर से आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बिजली बिल माफी योजना को लेकर। तो 2025 की नई अपडेट में निकलकर आई एक नई सूचना बिजली बिल माफी होने की योजना निकलकर सामने आ चुकी है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो कैसी प्रक्रिया इसमें आई हुई है, चलिए जानते हैं। तो बिजली बिल यदि आप माफी करवाना चाहते हैं तो इस योजना में जाकर आपको आवेदन करना होगा। तो आवेदन आपको कैसे करना होगा, जब आप आवेदन करेंगे तभी आपका बिजली बिल माफ होगा। तो आर्थिक वर्ग के जो कमजोर परिवार हैं, तथ्य रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो हैं वह असंगठित है या क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। इस स्थिति को देखते हुए बिजली के क्षेत्रों में राहत देते हुए सरकार ने बिजली बिल माफी योजना का संचालन किया और उत्तर प्रदेश में यह योजना चलाई। तो उत्तर प्रदेश में यह योजना चलाई जा रही है। बिल माफी योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को स्पष्ट रूप से आग्रह किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आप अपना बिजली बिल माफ करवाना चाहते हैं तो जल्द जाकर ऑनलाइन तरीके से और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ताकि आपकी अस्पष्टता देखी जाए यानी आपकी कमजोर स्थिति देखी जाए और ताकि आपकी बिजली बिल माफी किया जा सके। तो इस प्रकार से यह अपडेट निकलकर सामने आई हुई है। तो जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं बिजली बिल माफ करवाना चाहते हैं तो जल्द जाकर आवेदन करवा सकते हैं। तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे और कहां से आपको आवेदन करना होगा यह भी आपको बताएंगे। तो हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना निकल कर आई हुई है। आप भी बिजली बिल माफ करवा सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर उनकी स्थिति देखी जाएगी और बिजली बिल माफ करवाया जाएगा, यानी उनका बिजली बिल जो है वह माफ करवाया जाएगा। तो किस अपडेट से माफ करवाया जाएगा, चलिए जानते हैं। तो बिजली बिल माफ योजना के लिए पात्र कौन लोग होंगे, मापदंड देख लीजिए, उन्हीं लोगों का बिजली बिल माफ होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह योजना निकाली गई है, बिजली बिल माफी योजना, और संतुलित बनाए रखने के लिए लोगों को निम्न प्रकार के मापदंड भी लागू किए गए हैं। यानी यह मापदंड इसलिए लगाया गया है ताकि सब लोगों का बिजली बिल माफ नहीं हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों का बिजली बिल माफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह ओबीसी, एससी, एसटी के वर्ग के लोगों को ही चुना गया है। वह देखा जाएगा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। उनका जब आवेदन करेंगे तो आवेदन प्रक्रिया को देखते हुए उनका बिल माफ किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप आवेदन करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाएगा कि आप लोग पात्र हैं कि अपात्र हैं, ताकि यह अपात्र और पात्र की यह जानकारी पा सके सरकार और यह लाभ उनको दे सके। तो यह योजना पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तर प्रदेश के परिवारों के लिए है जो सीमित वर्ग के हैं, यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। तो अन्य लोग यानी अन्य राज्य के लोग यदि आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए यह प्रक्रिया नहीं चलाई गई, सिर्फ यह उत्तर प्रदेश के लिए ही प्रक्रिया चलाई गई है। तो जिस व्यक्ति के नाम से जनरेट होता है केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, यानी जिसके नाम से बिजली चलती है उसी के नाम से आवेदन कर सकते हैं, यानी उन्हीं के नाम से आवेदन करेंगे। तो आवेदक के बिजली बिल निर्धारित लिमिट देखी जाएगी। महीने में पहले तक ओवरड्यू भी होना चाहिए, यानी आप महीने में ओवरड्यू किए होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा चलाए होने चाहिए बिजली, ताकि उसको देखते हुए सरकार आपका बिजली बिल माफ़ कर सके। तो और बिजली बिल माफ़ योजना के लिए आवेदन आपको कैसे करना होगा यह भी जान लीजिए। तो हाँ, हमारे यहाँ सुझाव अनुसार यूपी में यह बिल माफी योजना में आवेदन लिया जा रहा है। सरल तरीके से आवेदन आपको करना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया चालू की गई हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ऑनलाइन तरीके की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आप योजना के पोर्टल पर जाएंगे, यानी बिजली बिल माफी योजना की पोर्टल, अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे जाएंगे और वहाँ पर होम पेज डायल करेंगे और होम पेज पे लॉगिन करेंगे, यानी बिजली बिल माफी उत्तर प्रदेश। तो यह आवेदन जब आप डालेंगे तो लिंक खुल जाएगी। लिंक में आप ऑनलाइन वीडियो पर यह अपना अनिवार्य जानकारी सिलेक्ट करेंगे, यानी अपना जानकारी अपना जो बिजली जनरेट होगा उस पर क्लिक करेंगे और वह सिलेक्ट करेंगे। उसमें नाम पता सारी जानकारियाँ अपडेट करेंगे यानी भरेंगे और अब योजना का बेसिक फॉर्म जो होगा वह कहा जाएगा और वह कहने पर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद उसको कंप्लीट करते हुए उस फार्म को सबमिट कर देंगे। तो फार्म भर जाता है जब, तभी आप
अनिवार्य रूप से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, आपकी जांच की जाएगी कि आप इस स्थिति में हैं माफ़ी योजना के या नहीं। तो सारी जानकारियाँ देखी जाएगी, उसके बाद आपका बिजली बिल माफ़ किया जाएगा। तो बिजली बिल माफ़ी योजना जो है यह कब से चलाई गई है और साथ ही बिजली बिल माफ़ी योजना का लक्ष्य क्या है सरकार का, और बिजली बिल माफ़ी योजना में आवेदन यदि आप लोग कर देते हैं, फार्म बहुत लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, तो दोबारा कैसे आवेदन करेंगे या दोबारा कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे यह भी जान लीजिए। तो जब बिजली बिल माफ़ी योजना शुरू की गई थी, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो यह राज्य सरकार की तरफ से बिजली बिल माफ़ी योजना चलाई गई है। 2021 से ही यह योजना चल रही है, लेकिन सभी लोगों को जानकारियाँ ही नहीं है, इसलिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से, एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से बिजली बिल माफ़ी की योजना की जानकारी दे रहे हैं, और आप लोग इस योजना की जानकारी पाते हुए अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ से आप लोग यह आवेदन कर सकते हैं। तो बिजली बिल माफ़ी योजना का लक्ष्य क्या है, यानी यूपी में बिजली बिल माफ़ी योजना का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख लोगों को यह बिजली बिल माफ़ी करवाने का एक लक्ष्य रखा गया है, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। तो बिजली बिल माफ़ी योजना के आवेदन यदि रिजेक्ट हो जाता है, इस स्थिति में आपको क्या करना होगा। तो बिजली बिल माफ़ी योजना का आवेदन यदि रिजेक्ट हो जाता है, तो समाधान के लिए आप कार्यालय में जाइए, यानी विद्युत कार्यालय में जाइए, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करिए, और वहाँ से यदि रिजेक्ट हो जाता है तो फाइल खुलवाइए और देखिए क्या गलती उसमें हुई है, उस गलती को सुधार करके आप फॉर्मेट को फिर से सबमिट करवाइए। तो जब सबमिट करवा देंगे तो आपका बिजली बिल माफ़ी का एक रसीद मिलेगा। रसीद मिलने पे आपका बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। और हाँ, यह अपडेट 2025 की नई जानकारी के साथ आई हुई है, हमारे समूह के चैनल के माध्यम से हम आपको बताए हैं। तो यदि आप लोग बिजली बिल माफ़ी करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट भी जानकारी आप ले लीजिए। तो जैसे आप जब बिजली बिल माफ़ी करवाने के लिए फॉर्मेट कंप्लीट करने जाएंगे, तो आप अपना आधार, अपना मोबाइल नंबर और अपना और राशन कार्ड, यानी चाहे सफ़ेद हो या लाल हो, यानी अंत्योदय हो, वह राशन कार्ड भी ले जाएंगे, और साथ ही आप अपना आय जात निवास प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। यह सब दस्तावेज लगाएंगे, दस्तावेज लगाते हुए आवेदन करेंगे। तो राशन कार्ड इसलिए लगाया जाता है, आप लोग सोचते होंगे राशन कार्ड क्यों लगाया जाता है। राशन कार्ड से आपकी गरीबी स्थिति का पता चलता कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार आपका बिजली बिल माफ़ करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो हाँ, यह ओबीसी, एसटी और एससी के लोग सावधान हो जाएं, और सावधान होते हुए यह जाकर बिजली बिल माफ़ी करवा लें। तो यह अपडेट निकल कर आई है 2025 की नई जानकारी के साथ। यह प्रक्रिया जो है 2021 में ही चालू की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया पे बहुत सारे लोगों का कार्य हुआ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, इसलिए वह लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो हमारे समूह के चैनल के माध्यम से यह जानकारी आपको बताए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जाकर तुरंत आप लोग जनसेवा केंद्र से या विद्युत कार्यालय से यह आवेदन प्रक्रिया शुरू आवेदन कर दीजिए, ताकि आपका बिजली बिल माफ हो सके।